नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। आपका ये जो पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें एक विषय है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है। इसमें कई संतों के बारे में हम बात करेंगे। ये वो संत थे जिन्होंने उस समय के समाज को वैचारिक दासता से मुक्त किया। ये संत इसलिए थे क्योंकि इन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया, सभी वर्गों को प्रेरणा दी, सभी समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ईश्वर की भक्ति के नाम पर जो कुप्रथाएं चल रही थी या आडंबर चल रहे थे या कर्मकांड चल रहे थे, उनसे हटकर लोगों को ये समझाया, उन्हें आत्मविश्वास दिलाया कि एक आम व्यक्ति की पहुंच भी ईश्वर तक हो सकती है। तो ये है भक्ति आंदोलन, इसकी हम बात करते हैं। क्या कारण था कि भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ? इस समय ये वो समय था जब भारत में जो नीची जातियां कही जाती थी, उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी, जैसे शूद्र, और इस कारण वो इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रहे थे। भक्ति आंदोलन के कारण वह समाज में अपना एक स्थान ढूंढ पाए और उनका ये जो कन्वर्जन था, धर्म परिवर्तन था, वो रुक पाया। ये वो समय था जब मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ रहे थे। ये वो समय था जब हिंदुओं ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था, निराशा का माहौल सब तरफ था। उस समय भक्ति आंदोलन के कारण फिर से हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास जागा। हिंदू धर्म हम कहें या ईश्वर में, ईश्वर की भक्ति में लोगों का विश्वास जागा। डॉक्टर ताराचंद की किताब है, इसका नाम बता रही हूँ मैं, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। इसी तरह डॉक्टर यूसुफ हुसैन की किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ मिडाइवल इंडियन कल्चर। अपनी किताबों में ये दोनों ही विद्वान ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का जन्म इस्लाम के प्रभाव के कारण हुआ। इस्लाम का जो प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ा, उसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वह ऐसा क्यों कहते हैं? ये अपना आधार तीन बातों को अपना आधार मान रहे हैं। अपनी बात ये जो कह रहे हैं, इसके तीन आधार ले रहे हैं। एक तो इस्लाम में एकवाद है, एक ही अल्लाह की या एक ही ऑलमाइटी की या एक ही सर्वशक्तिमान शक्ति की बात की जा रही है। दूसरा, इस्लाम में सामाजिक समानता है। और तीसरा, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। और ये तीनों ही बातों पर भक्ति आंदोलन में भी जोर दिया गया। इसलिए ये कहते हैं ये जो भक्ति आंदोलन था, ये इस्लाम का प्रभाव था, इसे इस्लाम से लिया गया है। परंतु अन्य विद्वान इस बात को नहीं मानते, क्योंकि भक्ति आंदोलन हमेशा से ही भारत में, ये वाला जो विचार है, भक्ति का विचार हमेशा से ही भारत में रहा है। भगवत गीता में भी हमें इसका संदर्भ मिलता है। भक्ति आंदोलन का जन्म भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ पे आलवार संत थे। इनका समय था, आलवार संतों का समय था 5वीं से 9वीं शती। ये सभी नीची जाति के थे। ये शिक्षा प्राप्त नहीं की थी इन्होंने बात की कि ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति, श्रद्धा दिखाई जाए। एक नयनार संत भी थे। कुछ संतों को नयनार संत नाम दिया। ये सभी शिव के भक्त थे। जो अलवार संत थे, ये विष्णु के भक्त थे। ज़्यादा इसमें योगदान भक्ति आंदोलन में अलवार संतों का रहा है। एक संत हुए हैं रामानंद। रामानंद को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। कुछ आलवार संतों का नाम देख लेते हैं। मम्मलवार, पेरियालवार, कुलशेखर, तिरुप्पन आदि। भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं कि दो तरह की भक्ति की बात की जाती है। एक तो जिसे हम कहते हैं ईश्वर को
गुण सहित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के गुण होते हैं, रूप रंग रेखा होती है, इसको हम कहते हैं सगुण भक्ति। और एक दूसरी होती है निर्गुण भक्ति, जहाँ माना जाता है कि एक शक्ति है जिसका कोई रूप रंग रेखा नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण भक्ति, यानी उस ईश्वर के कोई गुण हम नहीं बता सकते। तो ये दो तरह की भक्ति देखी जाती है, सगुण और निर्गुण। जो सगुण भक्ति की बात जिन्होंने की, ऐसे संत थे रामानुज, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, मीरा, निम्बार। और जो निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, ऐसे कुछ संत थे नानक, कबीर, दादू। अगली कक्षा में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे।